अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। हर वक्त पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए ड्रामे सीरियल के बारे में। जी हाँ, कब से इंतज़ार था। मेरी ज़िंदगी है तू, एपिसोड नंबर 1 और 2। चलो भाई। जिंदगी है तू। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि एक गाड़ी के अंदर एक लड़का और लड़की ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं। हमें नहीं पता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या कौन है, लेकिन अचानक गाइस इनकी गाड़ी के सामने एक बहुत ही बड़ा साइबर ट्रक आ जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से इनकी टक्कर लग जाती है। बेचारे की आंख लग गई थी ना, तो इसलिए टक्कर मार देता है। पता नहीं क्या भंग पी के गाड़ी चला रहा था। खैर, दूसरी तरफ साइबर ट्रक के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो इस लड़के की खूब दुर्गत बनाता है। लड़की कहती है प्लीज़ आप हमें बख्श दें, मैं सॉरी कर रही हूँ मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ इसको माफ़ कर दें। नहीं मारें, इसके घुटने का पहली ऑपरेशन हुआ है। लेकिन भाई लड़का तो इसको मारता है। अरे बिलाल अब्बास है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके गाइस, तो बिलाल अब्बास खान की बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एंट्री हो चुकी है और देखते हैं आगे चल के ये क्या करता है। खैर, वो लड़की इस लड़के को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल में आ जाती है और वहीं पर हमारी मुलाकात होती है हानिया आमिर के कैरेक्टर के साथ, जो कि एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और उनका नाम है डॉक्टर आयरा। वो कहती हैं अरे किस बेदर्दी से मारा है तुम्हारे भाई को उस लड़के ने, कौन था, कोई दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? तो वो कहती हैं नहीं डॉक्टर साहिबा, पता नहीं कहाँ से आ गया, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं, पहली दफ़ा उसको देखा है, लेकिन गलती हमारी है, हम लोगों की आंख लग गई थी। खैर, उसका ऑपरेशन वगैरह हो जाता है और वो लड़का घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा ये जो कामयार है ये एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है। डांस कर रहा है क्लब में और अपनी गर्लफ्रेंड से जब इसका दिल भर जाता है ना, तो कहता है कि यार अब तुम घर चली जाओ, मेरा दिल चाह रहा है अब मैं किसी और के साथ डांस करूं। हेलो सोफ़ी, कम हियर। अबे साले। तो खैर वो सोफ़ी को बुला लेता है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। और खैर डांस वांस हो चुका है और सोफ़ी कहती है कामयार तुम मुझे अपना नंबर तो शेयर करो और कहाँ रहते हो तुम? तो खैर कामयार कहता है ओह तुमसे किसी ने तुम्हारा नंबर मांगा, चलो डांस ख़त्म, घर जाओ अपने। खैर वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत बुरे हो, आई हेट यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, बहुत बुरे हो तुम। अच्छा। खैर वो लड़की यहाँ से निकल के पैदल अपनी घर जाती है, बेचारी की जूती भी टूट जाती है रास्ते में। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है कामयार के मामा और उसके बाबा के साथ, जो कि टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हैं। पटर पटर पता नहीं किस बातों पे उनके इख्तलाफात चल रहे हैं और कामयार की दादी दोनों को कहती हैं कि खुदा के वास्ते तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी नाक में दम कर दिया तुम दोनों की बकवास ने, तुम दोनों की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से तुम्हारा लड़का हाथ से निकल गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कामयार की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फारिया है, वो कामरान के घर आ चुकी है और उसकी अम्मी से उसकी लॉन की कलेक्शन के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि आंटी फ़लाँ ब्रांड के लॉन के कलेक्शन आए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नए आर्टिकल्स आए हैं, इतने सस्ते और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। खैर कामयार के दर है मुझे उससे मिलना है। तो खैर आंटी कहती है बेटा वो तो ऊपर बैठा हुआ है, पता नहीं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, जाओ जाके मिल लो। खैर फारिया ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर देखती है कि कामयार अपने फ़ोन पे मुख्तलिफ़ लड़कियों की तस्वीरें देख रहा है और कह रहा है बताओ ज़रा कौन सी लड़की प्यारी लग रही है। तो खैर बेचारी फारिया अपना दिल पकड़ लेती है और कहती है कामयार तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो, देखो तुम दूसरी लड़कियों की तरफ तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हो। खैर कामयार कहता है ओ बहन क्या बोला तूने? मेरा तेरे से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं बनाने वाला, खुदा के वास्ते मेरे से चिपकना बंद कर दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा अपनी उसी फ्रेंड के साथ पता नहीं आई थिंक हाँ चावल लेने जा रही होती हैं शायद, कि रास्ते में उनको ये साइबर ट्रक नज़र आ जाता है और वो कहती हैं कि अरे ये तो वही साइबर ट्रक नहीं है जिससे उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। वो कहती है कि हाँ ये तो वही लग रहा है। वो कहती हैं कि लेकिन इसका मालिक कहाँ है? वो कहती हैं मालिक तो पता नहीं कहीं गया हुआ, चलो इसकी गाड़ी के शीशे पे हम च्युइंगम चिपका देते हैं। तो खैर वो इसकी गाड़ी के शीशे पे च्युइंगम चिपका देती है और जैसे ही कामयार बाहर आता है और देखता है कि है ये मेरी गाड़ी पे च्युइंगम किसने चिपकाई है, तो खैर वो सामने इधर उधर देखता है तो उसको सामने दो लड़कियां नज़र आती हैं। वहीं पे डॉक्टर आयरा भी बैठी हुई होती है और ऐसे एक्सप्रेशन दे रही होती है कि हाँ मैंने लगाई ये च्युइंगम, बेटा कर लो जो तुमने करना है। तो खैर वो गुस्से के आलम में बड़बड़ाता हुआ इनके करीब आता है और कहता है कि मैडम आपको ना मैंने कभी देखा है ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ है, आपने किस खुशी में मेरी गाड़ी के ऊपर च्युइंगम लगाई है? तो वो कहती हैं कि मैंने इस वजह से लगाई है क्योंकि तुम अपने आप को पूरे कराची के डॉन समझते हो, मुँह उठा के जिस मर्जी को मारते हो, घूंसे लाते मुक्के। तो खैर वो कहता है कि इस बात से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिस लड़के को मैंने मारा था उसको अच्छे तरीके से पता है कि मैंने उसकी धुनाई क्यों लगाई थी। कभी देखा भी है आपने इतना बड़ा साइबर ट्रक, कितने का आता है? तो खैर हमारी डॉक्टर आयरा कहती हैं कि नहीं देखा और ना ही देखने की कोई ख्वाहिश है दिल में, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ। खैर
वो गाड़ी का शीशा खोल के ये जा और वो जा। हमारा कामयार वहाँ पे खड़ा रह जाता है और उसका समझ नहीं आता कि मैं दीवार में अपना सर मारूं या इस लड़की के बाल पकड़ के खींचूं। खैर डॉक्टर आयरा घर आ चुकी है, लेकिन रात को साढ़े 3 बजे इनके अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तो उनकी अम्मी कहती है बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो। आयरा चाबी किधर है गाड़ी की? तो आयरा जैसे ही बाहर जाती है तो भाई उनकी तो गाड़ी को आग लगी हुई है, शदीद किस्म की आग। और उस गाड़ी के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। आयरा कुछ सोचने की कोशिश करिए कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है। पूरे इलाके में धुआं और आग हो चुका है और मोहल्ले वाले भी चिल्ला रहे हैं कि भाई ये क्या तकलीफ। ओह माय गॉड गाइस, ये तो कामयार है और कामयार ने इसकी गाड़ी को आग लगाई है। तो बस डॉक्टर आयरा का तो खून जैसे खौलना शुरू हो जाता है और वो आगे बढ़ के चटाख करके एक थप्पड़ लगाती है कामयार के मुंह पे और कहती हैं कि ओ जलील इंसान, तुझे तमीज़ नहीं है? मेरे बाप को इस टाइम हार्ट अटैक हुआ है और वो इस उम्मीद पर खड़ा हुआ है कि मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुमने मेरी गाड़ी को आग लगा दी है। बेशरम आदमी। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो फ़ौरन। खैर कामयार उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और वो अपनी जो है ना अब्बू को उस गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले आती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर तसल्ली दे देते हैं कि भाई ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, आप लोग परेशान नहीं हो, घर ले जा सकते हैं आप लोग, 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देंगे हम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा कामयार अपनी दादी के आगोश में बैठा हुआ है और कह रहे हैं कि दादी आज ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है और अफसोस की बात है कि मुझे उस थप्पड़ का अफसोस ही नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिल गार्डन हो रहा। दादी कहती हैं बेटा कौन है किसने मार दिया थप्पड़ जिसका अफसोस नहीं है? राजा जी। कुछ और ही समझ आ रही है मुझे तो तुम्हारी बातों से। तो खैर कामयार को बहुत अफसोस है कि उसने उनकी गाड़ी को आग लगा दी। अगले दिन शोरूम जाता है और एक नई गाड़ी का ऑर्डर प्लेस कर देता है। गाड़ी के जो शोरूम का मालिक है उसको बुलाता है कि भाई मुझे उनसे बात करनी है। तो खैर मालिक साहब आते हैं और कहते हैं कि माय नेम इज़ उमैर दुरानी एंड लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो खैर वो कहता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं आपको 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो खैर 40 लाख रुपए वो दे चुका है, गाड़ी वो ख़रीद चुका है। और आज हॉस्पिटल के बाहर जब वो पहुंचता है तो इसके अब्बू यानी कि डॉक्टर आयरा के अब्बू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वो कहता है अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आयरा कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, मैंने आपकी गाड़ी को आग लगा दी थी ना इसलिए। तो खैर उसके अब्बू गुस्से के आलम में गुर्राना शुरू हो जाते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम 40 लाख की गाड़ी ख़रीद के हमें ख़रीद लोगे? निकलो यहाँ से। बेचारा अपना समूह लेके रह जाता है। और अगले दिन दोबारा आयरा से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो कहती है कि भाई तुम रोज़ क्यों मेरे सामने आ जाते हो, हर दूसरे दिन तुम्हारे वही मसले वही। तो खैर वो अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आयरा, देखो मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बहुत बुरा हूँ। देखो मैंने तुम्हारे भाई को मारा था ना, इसको बोलो मुझे मारे, मैं बुरा हूँ, मुझे मारे। अब भाई तू इधर आ, मुझे मार ले, तू मुक्के मार ले, मुझे लाते मार ले, कुछ मार ले मुझे। खैर उसका भाई तो जैसे तैयार बैठा था वो घूंसे और लाते मारना शुरू हो जाता है और बस इसी के साथ ही एपिसोड क्लोज हो जाती हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर किस ड्रामे के रिव्यू मैं करूं और किसके ना करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, इतने ड्रामे। और चलो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।